नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घर खरीदारी के हितों पर सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फोकस। रेरा को मिलेगा डिजिटल डैशबोर्ड से जोड़ने का लाभ। शिकायतों के त्वरित समाधान और पारदर्शिता पर मुख्यमंत्री का जोर। पटना के पास बनेगी विशाल पाटलिपुत्र टाउनशिप। IT हब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे विकसित। 67 लाख लोगों के रहने की होगी व्यवस्था। बिहार के हर पंचायत में अब होगी पीने का पानी की जांच। हर पंचायत को मिलेगी वाटर टेस्टिंग किट। मिनटों में पता चलेगी पानी की गुणवत्ता। पटना के सरकारी स्कूलों में अब छात्र संख्या के आधार पर होगी शिक्षकों की तैनाती। शिक्षा विभाग ने तय किए नए मानक। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। IPL 2026 के खराब प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या पर उठे सवाल। मुंबई इंडियंस ने ट्रेड की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। भविष्य पर समीक्षा के बाद होगा फैसला। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर सरकार ने बढ़ाया जोर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और टेक्निक आधारित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़े अनावश्यक विलंब को समाप्त कर प्रमोटरों और डेवलपर्स को नियम अनुसार कार्य करने में सुविधा दी जाए। रेरा को राज्य सरकार के डिजिटल डैशबोर्ड से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए ताकि लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी हो सके। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा, शिकायतों के समयबद्ध समाधान और पारदर्शी व्यवस्था पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे निवेश, कारोबार और घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा तथा रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। पाटलिपुत्र टाउनशिप में भी बनेगा IT हब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पटना के पास 81,730 एकड़ में आधुनिक पाटलिपुत्र टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां लगभग 67.10 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। यह राज्य की 12 प्रस्तावित नई टाउनशिप में पहली और सबसे बड़ी परियोजना है। इससे 15 मिनट नेबरहुड कॉन्सेप्ट के तहत स्कूल, अस्पताल, बाजार और पार्क जैसी सुविधाएं घर के पास उपलब्ध होगी। पहले चरण में पुनपुन के 19 गांव में विकास शुरू होगा। परियोजना में चौड़ी सड़कें, रिंग रोड, MRTS, RRTS, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, IT फिनटेक हब, लॉजिस्टिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जलाशय, मल्टी यूटिलिटी टनल और आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। सरकार ने मास्टर प्लान पर लोगों से सुझाव भी मांगे। बिहार की हर पंचायत में होगी अब पीने के पानी की जांच। बिहार में अब पेयजल की गुणवत्ता की जांच पंचायत स्तर पर ही होगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रत्येक पंचायत को वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध करा रहा, जिससे कुछ ही मिनटों में पानी की गुणवत्ता जांची जा सकेगी। अब तक 2000 से अधिक पंचायतों को किट दी जा चुकी है। एक किट से 200 नमूनों की जांच होगी और आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, कठोरता और गंदलेपन की पहचान की जा सकेगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड होगी। विभाग महिलाओं और जीविका दीदियों को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी में है। साथ ही मुखिया को नल जल योजना के निरीक्षण और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया गया, जिससे पेयजल व्यवस्था बेहतर हो सके। केंद्र से मिले 10,885 करोड़ से तेज होंगे बिहार के विकास कार्य। केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्य और पंजीकृत खर्च को गति देने के लिए 1,09,000 करोड़ रुपए की अग्रिम कर हिस्सेदारी जारी की है। इसमें बिहार को 10,885 करोड़ रुपए मिले, जो नियमित मासिक किस्त से अलग है। इस राशि का उपयोग सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को तेज करने में किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार समय से पहले फंड मिलने से राज्य पर वित्त दबाव कम होगा और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी केंद्र ने राज्य को अतिरिक्त वित्त सहायता भी दी है। बिहार में 18,289 करोड़ की 11 मेगा सड़क परियोजनाओं पर काम जारी। बिहार में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 18,289 करोड़ रुपए की लागत से 11 मेगा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड और गंगा गंडक जैसी नदियों पर पुल शामिल है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे राज्य का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिससे कई जिलों के बीच तेज और निर्बाध आवागमन संभव होगा। इसके अलावा बनारस औरंगाबाद 6 लेन कॉरिडोर, दिगवाड़ा शेरपुर 4 लेन पुल, छपरा हाजीपुर 4 लेन सड़क, बेगूसराय एलिवेटेड रोड और गंडक नदी पर नए पुल का निर्माण जारी है। इन परियोजनाओं से पटना, दरभंगा, औरंगाबाद, बेगूसराय सहित कई जिलों के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। BSUSC ने 211 नए डिग्री कॉलेजों की अंतिम परिणाम किया जारी।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 211 नए डिग्री कॉलेजों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र विषयों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 2532 पदों में से 2498 पदों पर चयन सूची प्रकाशित हुई, जबकि कुछ पद रिक्त या फिर होल्ड पर है। चयन शैक्षणिक अंकों और साक्षात्कार के संयुक्त मेरिट के आधार पर हुआ है। अनारक्षित वर्ग में हिंदी का कट ऑफ सबसे अधिक 81.3 अंक रहा। श्रेणीवार कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालयों को भेजी जाएगी, जहां दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। पटना के सभी स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार होंगे शिक्षक तैनात। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में अब छात्र संख्या के आधार पर ही शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। शिक्षा विभाग ने नई स्थानांतरण नीति के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम शिक्षक मानक तय कर दिए हैं। इसी आधार पर विषयवार रिक्तियां निर्धारित कर ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में 60 छात्रों तक 2 शिक्षक और छात्र संख्या बढ़ने पर निर्धारित अनुपात में अतिरिक्त शिक्षक मिलेंगे। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी विषयवार न्यूनतम शिक्षक संख्या तय की गई है। जिला शिक्षक कार्यालय सभी प्रखंडों से डाटा जुटा रहा ताकि छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की समानुपातिक पदस्थापना सुनिश्चित की जा सके। बिहार के केवल 72% धान रोपनी, किसानों की बड़ी चिंता। बिहार में कम और असमय बारिश के कारण 31 जुलाई तक धान की केवल 72% रोपनी हो सकी है। 37.91 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 27.12 लाख हेक्टेयर में रोपनी हुई। किशनगंज में 100% रोपनी हुई है, जबकि जमुई, गयाजी, शेखपुरा, नवादा और औरंगाबाद सबसे पीछे है। दूसरी ओर मक्का की खेती 93% लक्ष्य तक पहुंच गई है। राज्य में 1 जून से 31 जुलाई के बीच सामान्य 503.8 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 291.7 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी कि लगभग 42% की कमी दर्ज की गई। कम बारिश से खेती और किसानों की चिंता बढ़ गई है, जबकि कई जिलों में अल्पवृष्टि की स्थिति बनी हुई है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते 5 बॉक्सिंग गोल्ड मेडल। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रचते हुए पहली बार एक ही संस्करण में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोड़िया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांघास और अरुंधति चौधरी ने गोल्ड अपने नाम किया, जबकि लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता है। पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने भी स्वर्ण पदक जीत करके भारत का गौरव बढ़ाया। भारत अब 11 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 35 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। बाल हृदय योजना से 280 बच्चों की होगी मुफ्त हृदय जांच। बिहार सरकार के जन कल्याणकारी बाल हृदय योजना के तहत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए 2 अगस्त यानी कि आज जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में विशेष जांच शिविर आयोजित किया गया। इसमें 34 जिलों से चयनित 280 बच्चों की ईसीजी और इको जांच होगी। विशेषज्ञ तय करेंगे कि बच्चों का उपचार दवा, सर्जरी या फिर अन्य चिकित्सा से हो। योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जांच, सर्जरी, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क मिलता है। अब तक 3165 बच्चों का सफल इलाज हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बच्चे का उपचार ना रुकने देना। नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल से पटना में सफाई व्यवस्था ठप। बिहार के सभी नगर निकायों के कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है, जिससे पटना समेत कई शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई। सड़कों पर कचरे के ढेर लगने से बदबू और गंदगी बढ़ गई है, जबकि बारिश के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। शुक्रवार, शनिवार रात पुलिस की निगरानी में कुछ इलाकों से कचरा उठाया गया। पटना नगर निगम ने लापरवाही पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.65 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और स्पष्टीकरण मांगा। सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए मौर्य लोक परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह की ऐतिहासिक कलाकृतियां होगी संरक्षित। गुप्तोत्तरकालीन आकृतियां और अभिलेख श्रद्धालुओं के लगातार आवागमन से धीरे धीरे मिट रहा है। इनके संरक्षण के लिए बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तकनीकी सहायता लेने का निर्णय लिया। संभावना है कि थाईलैंड की चौबधम संस्था यह कार्य करेगी। विशेषज्ञों ने मूल फर्श और कलाकृतियों को संरक्षित कर प्लेक्सी ग्लास से ढकने की सिफारिश की, ताकि वे सुरक्षित भी रहे और श्रद्धालु उन्हें देख भी सके। विशेषज्ञों के अनुसार ये कलाकृतियां 6वीं शताब्दी की है और 7वीं शताब्दी में इनका जीर्णोद्धार कराया गया था।
बिहार सरकार ने शोभा ओहटकर को सौंपी बीएसएससी की बड़ी जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने 1990 बैच की सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में डीजी गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के पद से सेवानिवृत्त हुई ओहटकर अब आयोग की कमान संभालेगी। बिहार सरकार को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से लंबित भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। उनकी प्राथमिकता पारदर्शी भर्ती, पेपर लीक पर रोक और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। हंटर वाली मैडम के नाम से चर्चित शोभा बिहार की पहली महिला डीजी भी रह चुकी है और उनके पास लगभग 36 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। हवलदार भर्ती पेपर लीक कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में गृह रक्षा वाहिनी हवलदार अनुदेशक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राज्य समदर्शी अभिषेक कुमार और बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि मोबाइल के जरिए परीक्षा शुरू होने के दौरान ही उत्तर अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए। आरोपियों के मोबाइल से एडमिट कार्ड, उत्तर पत्र, अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए। तीनों पर बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत मामला दर्ज किया गया। यूयू अन्य आरोपियों की तलाश में जांच कर रहा। हार्दिक पांड्या के ट्रेड की खबरों पर मुंबई इंडियंस ने तोड़ी चुप्पी। आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस छोड़ने और चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड होने की अटकलों को फ्रेंचाइजी ने खारिज कर दी है। मुंबई इंडियंस ने स्पष्ट कहा है कि उसने पांड्या के ट्रेड को लेकर के किसी भी टीम से कोई बातचीत नहीं की है। फिलहाल फ्रेंचाइजी पिछले सीजन की समीक्षा कर रही और सभी पहलुओं का आकलन कर रही। समीक्षा पूरी होने के बाद ही भविष्य को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। 2024 में कप्तान बनने के बाद पांड्या को लेकर के टीम में मतभेद की खबरें सामने आई थी। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण मुंबई भविष्य में कुछ बदलाव पर विचार कर सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंकित कुमार, प्रशांत कुमार, अमित पासवान, राजकिशोर महतो, विनोद शाह, नौशाद रजा, उमा शंकर कुमार, अमरजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, विनोद सिंह, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडे, लक्ष्मी मेहता, हरेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, राजवेंद्र ताती, राम बाबू दास, नागेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा और गोलू कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार बदल रहा है या सिर्फ दावे बदल रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।